मेरे 2 लड़के लड़की सब निकले। ऐसे परमेश्वर माता जी हैं, उनके भी पूरे परिवार, उनके भी हस्बैंड सुन चुके हैं। मुझे कल ही उनको जयपुर जाना पड़ा, वो भी रेलवे में है ना बाबा, तो किसी काम से जाते हैं फिर, तो उनका भी पूरा परिवार सुन चुका, सिर्फ लड़का बाकी है क्योंकि वो जयपुर में रहते हैं। अभीम सिंह भाई के 2 कन्या और उन दोनों पति पत्नी सुन चुके हैं। मैं एक ही परिवार के एक पूरे के पूरे सदस्य निकले हुए हैं। मंगलवार हुआ, आज बुधवार हो, जाने की क्या दरकार है? बड़ा पढ़ने को सब लोग ये भी माता जी मंदिर या सब जगह पर परमेश्वरी कहीं नहीं, परमेश्वरी तो एक वही मंदिर। और क्या परमेश्वरी है तो फिर छोटे मोटे के पीछे क्यों पड़े? छोटी मोटी ईश्वरी हो, कोई बात नहीं। भीम सिंह भाई ड्यूटी पे चले गए, आ गए हैं? आ रहे हैं। वो भी भगत बनेंगे, पक्के भगत है वो तो, पक्के भगत है। भाई सुनने में तो इन्होंने कभी नहीं रखी, मैं तो यही सोच रही थी। मैं दिन की नौकरी में जाता हूँ, रात को वो लोग ऑफ होते हैं, अच्छा छूटते हैं, अच्छा बाकायदा मुलाकात होती है। और पूछ मैं सबका लेती हूँ। मैंने कहा ये बताओ मेरी हमारी सेवा में, बोले नहीं जब तक आप हो जब तक कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया, मैंने बाबा अपनी लीला रचाएंगे। मैं तो और वाकई में पूरी होगी मेरी, वाकई में जब तक नहीं होता वाकई में बाबा को शांति, जितने दिन का परीक्षा उसको देनी होती है, इंसान में हाथ देता है। मैं ये कह रही थी फरका वाली मेरे को तो जो दिल की लालसा थी वो दिल में रह गई। फिर हम लोग ऐसे उदास मन से आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, परीक्षा लेंगे, अभी बहुत ज्यादा परीक्षा लेंगे। आपको मुरली पढ़ते पढ़ते सारा जिंदगी चला गया सुनते, तो आपने सुना नहीं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ? हम तो हाँ एक बात तो है, ये मुरली को कम से कम एक सीडी को 3-3, 4-4 बार सुनने के बाद में फिर पूरा समझ में तभी आता है। एक बार में 4-5 बार उसको समझने में, उसको एक्सप्लेन होकर के फिर जाकर काफी वो नहीं। मुरली का ज्ञान तो ज्ञान सुनने के बाद ही पता चली है ना, वो मुरली क्या चीज है। पहले क्या पता थी? हाँ पहली बात तो लोगों को मुरली का ही मालूम नहीं था। मुरली का जो मालूम पड़ा तो उसके अंदर जो बताते हैं तो उसमें तो ध्यान लगाओगे, जो थोड़ा मेहनत नहीं उसमें भी एक ही चीज के 10-10 अर्थ निकलते हैं। बाबा जो क्लियर उसको बाबा क्लियर करते हैं। अपन कुछ समझते हैं, बाबा कुछ बताते हैं, तो वो क्लियर सब होता है। कल एक इंसान को हमारी बुला के लाए थे, ठकरेला जी को। अच्छा हाँ तो वो बहुत देर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये तो भैया गए थे ना बॉम्बे, तो उनको छोड़ने चले गए। तो हमने वो 1 साल तक ब्रह्मा कुमारी में गए। मेरे को कॉल कर दिया जब यहाँ नौकरी लगी थी, तब उसके बाद तब उन्होंने बताया, बोले कि अब वो क्या, फिर उनके बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद में वो कहने लगी, बोले कि आप ये बच्चे को नहीं लाते। अरे भाई ग्रस्त जीवन है, बच्चे को क्यों नहीं लाएंगे, तो रोएगा भी, हंसेगा भी। तब से उन्होंने छोड़ दिया। तो कल इन्होंने कही ना, तो वो आया था। अच्छा वो उधर बीके में गए होंगे? हाँ मतलब शादी होके बाद में, मतलब ये अकेला रहता तो तब बता रहा था। बच्चियाँ पढ़ाई पढ़ रही है। पूछो क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल में पढ़ाई पढ़ रही है, हम क्या बोल रहे हैं? नहीं तो फिर भी क्या पढ़ रहे हैं? इसको बताओ। बड़ी वाली को पूछो क्या कर रही है? बीएड पहली साल दूसरी साल बीएड तो करने किस लिए करती? नौकरी करने के लिए? नौकरी करेंगे है नौकरी? बाबा ने बोला कि नौकरी करने को नहीं करनी। फिर
बाबा के अंदर में तो कहते हैं नौकरी करनी नहीं चाहिए। नहीं, कन्याओं को नौकरी, भाइयों को तो करनी है। लेकिन बच्चों को पढ़ाने, टीचर का मतलब बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को तो पढ़ाना है, हाँ। लेकिन जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई और भगवान आगे जो पढ़ाई पढ़ाएगा उसमें अंतर होगा ना। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उससे तो दुनिया की ये हालत हो गई। अब भगवान जो पढ़ाई पढ़ाता है आकर के उससे दुनिया स्वर्ग बनती है। नरक को स्वर्ग बनाने वाला तो भगवान की पढ़ाई है। मनुष्य की पढ़ाई तो दुनिया में नरक बनाया है, स्वर्ग बनाया है। और भी नरक बनती चली जाएगी। तो आत्मा तो 84 जन्म लेती है, 84 के चक्कर में चलती है। पर अब मानस दे लेके पता क्या पड़ती है कहाँ जा रहे हैं। हाँ, चले गए, हमने 84 जन्म 84 लाख योनियों में चले गए। अब पता ना कहाँ गए, कहाँ से आए। पता नहीं 84 लाख योनियों में भी चले गए। हाँ, माता को पकड़ वो दो। तो बताई है। नहीं बाबा, पहले की बात बता रहे थे। पहले की बात बता रहे, ज्ञान नहीं मिले थे तो पहले ऐसे ही सोचते उससे थे। पहले के 84 लाख योनियों में हाँ, चले उसके गए। बाद लाख बढ़ ऐसे गया। सोचते थे ना, वो पहले वो बता रहे अभी अभी क्या ज्ञान पक्का? मिला तभी अभी बोले कि 84 अभी क्या पक्का हुआ? भाई अब ये मिला है ज्ञान में, क्या मानव का जन्म मानव का ही होता है। मान का ही होता है। हाँ, और पहले क्या वो था कि अब पता ना 84 जन्म में कोई कहता कीड़ा मकोड़े कुत्ते वो बिल्ली। लाख हट गया ना 84 हाँ, बस ऐसे करके जो है भटकते रहे। हाँ लोग बोलते तो भाई होगा ऐसा। हाँ हाँ, लेकिन जब ज्ञान मिला तो बोला कि भाई अब आम का पेड़ है तो आम का बीज ही हो गएगा भाई, तो मानस का है। तो अब थोड़ा मन में ये विश्वास है कि हो सकता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं कंफर्म है ना साहब। ये हो सकता है का मतलब हो भी सकता है। अब पूरा तो होता तो भगवान ही जाने। ये तो आप जानो, हम वही तो तो जानते पूरा तो नहीं पता हैं। ये अपने को दिखता ही तो नहीं है क्या है क्या नहीं है। दिखता नहीं ना। तो अंधेरे में बैठे हैं, हमको तो भाई भगवान ने तीसरी आंख दी नहीं ना, हाँ, बस वही दिखता ही नहीं। दिखता ही नहीं, वही तो माता का बच्ची करो। बहुत सेवा करे इनकी, तो मैं आज भी बहुत सेवा करें। ये तीसरी अपनी तीसरी आंख दूसरों को नहीं देती है। आपको दी नहीं अभी तक। भाई इन्होंने तो बहुत मेरा फर्ज निभाया। लेकिन तीसरी आंख नहीं दी अभी है। आपको पक्का नहीं करा है कि आप आत्मा है। नहीं ऐसा हैं? कुछ नहीं। नहीं फिर ऐसा अभी भाई बुद्धू बनने थोड़े से, ये तो बेचारी इनकी सेवा में कमी नहीं है, मेरे नहीं। दिमाग से ठपा हुआ है। हम ही अंधेरे में बैठे हुए आप अंधेरे में बैठे रहते। बस सही अभी कह आप पक्का करिए हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर परम धाम में है। बस कहाँ जाना है? परम धाम में जाना परम धाम में जाना है। और आज क्या। ऐसे सारी दुनिया के लिए एटम बम बन चुके, खलास ही होने वाला है, तो यहाँ तो कोई नहीं रहेगा। हाँ ये है कि आप थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक माउंट आबू में बने रहेंगे, क्योंकि अभी माउंट आबू में नजदीक है। विनाश के टाइम पर माउंट आबू तो रहेगा ही रहेगा, तो दुनिया भले खलास हो जाए। वैसे बाबा हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ है? हाँ, क्या अली तो मुसलमानों का गढ़ है। ज्यादातर मुसलमान ही है, लेकिन उसके पास गांव है। अली और अल्लाह। ठीक है। हम तो उसके अलीगढ़ के पास अलीगढ़ से हैं? छतारी के ये भी हमारे पास बिलंसर भी लिखे हैं। बुलंदशहर में तो छतारी, हाँ। क्यों गाँव है हमारा? छतारी। छतारी छतारी को क्यों? त्योर के। हाँ त्योर के, हाँ ये पास पड़ोस ही है। भाई हम पासू सुना है? पासू हाँ हमारे उसका पासू में हमारे कपड़े की दुकान है और उसके पास गाँव। चौक के पास नहीं थे पासू। बोलते समय भी ऐसे ऐसे बोलना चाहिए जो बात पक्की हो जाए। हमारे कपड़े की दुकान नहीं, हमारे लौकिक दुकान है, लौकिक धंधे। इसलिए ध्यान रहेगा कि हाँ हम आत्मा है, हमारी दुकान कोई वो नहीं है परमानेंट है। सही ठीक है, आ जाओ बैठने की जगह मिल गई। अब यहाँ टोपी लगाने की जरूरत नहीं है।
हैं? नहीं हो नहीं ना? नहीं ये टोपी बुक रहने के लिए अच्छा है। टोपी के जगह ताज पहनाना है, हैं? टोपी के जगह पे ताज पहनाना है। ताज नारायण राजा बादशाह वही कागज की चोटी पे बैठाने पता है? टोपी होगी तो गुप्त हो जाएंगे और ताज होगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे ये बात भी हैं? बराबर हाँ। नहीं है माता। आ जाएगी उधर सुन बाबा जो 2 महीने भट्टी की गई थी ना, हैं? 2 महीने और भट्टी की गई थी ना, हाँ। उनके मम्मी जी उनकी माँ बैठो सुन बैठो माउंट आबू की तरफ, और आप पहले से ही माउंट आबू नजदीक रहे पड़े हैं। सारे गंगा जी के किनारे ना बाहर के राजा के हाँ। गंगा जी के किनारे बाहर वाले जाते हैं, बाहर वाले ना जाते हैं और पास वाले रह जाते हैं, किनारे वाले नहीं नहाते हैं। खुद रह जाते हैं। अच्छा, ऐसा पक्का किया है? नहीं ऐसा पता नहीं कह रहा हूँ, कहावत बता रहे कहावत कह रही है बाबा जी, लौकिक में ऐसे ही होता है। ये कहावत आप अपने लिए क्यों लागू कर रहे हैं? नहीं वो माउंट आबू की बात आई है ना कि इधर इनके नीचे बैठे हुए और हमको कुछ मालूम नहीं है चीज का। इसकी बात उन्होंने आपको मालूम है तब तो आप तो पहले से बेसिक ज्ञान में भी है और एडवांस ज्ञान में भी आगे मालूम है, तभी तो आगे। बाबा सब डायरेक्ट है, ये लोग सब डायरेक्ट आए हैं। डायरेक्ट आए नहीं? कश्यप भाई कहाँ डायरेक्ट आए? कश्यप भाई का परिवार डायरेक्ट कहाँ आया? नहीं मैंने आज तक किसी का लिया ही नहीं। मैं तो कहती थी मैं बनाऊं गुरु तो ऐसा बनाऊं, मेरी दिल की भावना बता। मैंने आज तक बनाया ही नहीं सही, मेरी आत्मा से आज तक किसी को बनाया? किसी नहीं को मैंने बनाया किसी नहीं? को नहीं सिर्फ बनाया। आपको छोड़ के और किसी को नहीं। ये देखो सुधारते जा रहे हैं। वही बोल रही है, मैं क्यों सुधर रही हूँ? ये मेरे दिल की भावना है। हाँ मैंने ज्ञान सबका सुना, मेरे को लालसा थी। आपको गुरु बहुत बढ़िया मिला है, तुरंत सुधार देता है। ये तो ऊपर वाले की ये बात नहीं होगा, मत जी आप पूरा बोला क्योंकि वो आधा बोलते आधा नहीं बोलते। भगवान को बनाओ ना एकदम, गुरु तो सारे ये सब सारे। इसलिए हम बाबा से प्रश्न पूछेंगे, यहाँ आके तो सब चुप बैठ गए, अभी क्या प्रश्न पूछेंगे? यहाँ माउंट आबू के नजदीक तो है ही। ये तो पूछो माउंट आबू के बिहार का परम धाम बनने वाला है। अब वो पहले पूरी बाबा के पास आके बैठ गए तो समझ लो कि बाबा से बात करेंगे, बाबा से प्रश्न पूछेंगे, मगर यहाँ आके बस चुप बैठ गई बोले। हाँ अब परम धाम में आत्मा चुपी तो बैठती है, हम क्या करेंगे और क्या करेंगे? आप नीचे उतारो नहीं अच्छी बात है, परम धाम में सब पहुँचे। है? परम धाम में पहुँचना अच्छी बात। काम थोड़ा चलेगा, बुद्धू बुद्धू रह जाएंगे। परम धाम में और स्वर्ग में तो बुद्धू होते हैं। कुछ जानते हैं क्या? वो तो कुछ नहीं जानते है। माता चाहती है हम ही बुद्धिमान बन के रहे और सब ये सब बुद्धू बन के रहे। बाबा ऐसा तो कभी तो उतारो नीचे जल्दी उतारो। इनकी कैसी भावना नहीं है, ये तो सोचती है बुद्धि बात सारे बने हैं। अच्छा इनकी आत्माओं का तो मैं जानती हूँ कितनी। नहीं बहुत कोशिश करती हाँ हूँ। इनकी तो सेवा में कहती बहुत अच्छी है। माता बहुत मेहनत करती है। हाँ बाबा मेहनत इसकी तो मैं इनकी बड़ाई आज भी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं जैसे माँ बेटी से पूछती है ना, हाँ। रोज का टाइम पंक्चुअलिटी बढ़िया है इनका। हाँ बढ़िया है ये ना? हमका। ऐसे कहो मेहनत कम किया करें, मोहब्बत ज्यादा किया करें। अच्छा नहीं एक्चुअल के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर 6:30 बजे आए, हैं? आधा घंटे मेरे को मियाँपुरा जाने का, दादा जल्दी करो दादा जल्दी करो, मतलब टाइम फैक्टर इनका बिल्कुल। हाँ टाइम टाइम तो फिक्स सही है। है। सही है, अच्छा। आपकी बड़ाई है। इनकी नहीं जो जैसा है सत्य है, हाँ। उनको टाइम दे दिया कि 2 बजे आपको आना है। हाँ। भले उनका खाना बना हो या नहीं बना, पर वो हमारे पास 2 बजे टाइम आए। के पंक्चुअल है। हाँ बहुत ज्यादा। अब जैसे यहाँ से आप कैसेट अब लगा ये हुआ है, है- कैसेट लगा हुआ तो आधी कैसेट चली, बोले आप सुनो, फिर को उधर जाने का है।
अच्छा। अब वो कैसेट भी चालू रहेगा और इनका मतलब और जो ये है, भैया टाइम भी फैक्टर भी इतने मेहनत, देखो ये है ना बहुत मेहनती हैं। अच्छा। इस बात की तो मैं आज भी बड़ाई करती हूँ। उमाकांत भाई भी बड़ाई की बहुत बात नहीं है, हाँ। अपने घर के सदस्य हैं, तो इनको ऐसा ये- थोड़ी लगता है कि ये हमारे घर में कोई घर में दूसरे आए अपना हुए घर जैसा। हैं। हम तो जैसे बैठे भैया आ जाओ, हाँ। बस। कभी ऐसा नहीं सोचा है। हम तो डिमांड के लिए बोलते हैं नोकअप भी मत करो, डायरेक्ट बोल रखा है, डायरेक्ट आ जाओ अपने घर में, क्या नोकअप करने का। बाबा एक लड़की है जो मतलब बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में है, तो वो मुझे कहती है कि हमने बात करा था, तो वो मुझे कहती है कि सत्यु के अंदर 16,800 कोई समथिंग वो है आत्मा है। तो मैंने कहा नहीं 9 लाख है आत्मा। तो वो बोलती है नहीं, बोले मैं ज्ञान में हूँ तू ज्ञान में है। मैंने कहा मैं भी ज्ञान में हूँ तू भी ज्ञान में है। बोले नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में हूँ। मैंने कहा मैं एडवांस ज्ञान में हूँ। तो बोलती है कि नहीं मैं मेरा पास भी एडवांस ज्ञान है। तो मैंने कहा नहीं 9 लाख है। बोले कि नहीं अच्छा तो 9,16,000 ऐसे कुछ है। तो मैंने कहा हाँ तो यही तो है। फिर दोनों में फैसला क्या हुआ? मैंने कहा मैं पूछ के आऊंगी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या है। फैसला कुछ नहीं हुआ ना, दोनों लड़ने लग गए क्या हुआ? 9 लाख आबादी है पहले जन्म की, सतयुग के पहले जन्म की आबादी है 9 लाख। और जो 16,000 होते हैं वो 16,000 प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं हैं, जो त्रेता के अंत तक उनकी संख्या पूरी होती है। पहले जन्म से राजा रानियों के परिवार में जन्म लेते हैं, उनको कहा जाता है प्रिंसेस, और उनकी संख्या होती है 16,108 ज़्यादा से ज़्यादा। और उनकी पूर्ति होती है त्रेता के अंतिम जन्म में जाकर के 16,108वां नंबर पूरा हो जाता है। सतयुग की आबादी होती है 2 करोड़ और त्रेता के अंत की आबादी होती है 10 करोड़। क्या? अच्छा वो कहती है वो भी जैसे उल्टम पलटम बोल रही, तुम भी उल्टम पलटम बोल रही। वो कहती है मतलब जो जैसे मर जाते हैं ना तो आत्मा एक बार परमधाम जाती है, फिर वापिस जो से मर आती जाते है। हैं सोई, हाँ वो कहते हैं कि तो फिर जैसे रास्ता भगवान को रास्ता बताने की जरूरत ही नहीं, फिर तो हाँ तो अपने आप मैंने चले कहा जाते नहीं परमधाम का रहती है, वो उसी वक्त भगवान पहले से ही करके रखता है कि उसको कहाँ जन्म लेना है, तो वो हैंड ही हो जाता है। तो लेकिन नहीं वो परमधाम जाती है, परमधाम से वापस आती है। परमधाम कोई वापस नहीं जाता है। अगर परमधाम जाने का रास्ता मिल जाए फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सारा काम हो गया। परमधाम वापस ले जाने लायक बनाने के लिए ही भगवान को आके इस सृष्टि को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। परमधाम ले जाना माना आत्मा बना के ले जाना, बिना आत्मा बने तो कोई जाएगा नहीं, देवहान वाला तो जाएगा नहीं। तो बीच में कोई आत्मा परमधाम नहीं जाती। अगर परमधाम जाती है आत्मा तो इस दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही? आबादी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही, तो क्यों बढ़ रही है? आत्मा परमधाम चली जा रही है वापस, तो आबादी कम हो जानी चाहिए। लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है, मनुष्यों की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी आबादी लगातार बढ़ रही है। तो बाबा आपने तो कहा कि आत्मा जो होती है मनुष्य की वो मनुष्य में ही जन्म लेती है, तो जितनी आत्मा है वही उतने ही मनुष्य बनेंगे, तो आबादी कैसे बढ़ रही है फिर? जैसे गेहूं का बीज होता है, हाँ तो गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं का ही बीज जन्म लेगा ना। हाँ तो ये आप कहें कि ये बाजरे का बीज कहाँ से बढ़ रहा है? हाँ नहीं अरे गेहूं का बीज गेहूं का रहेगा, बाजरे का बीज बाजरे है। जितने मनुष्य बढ़ रहे हैं ऊपर से आ रही हैं आत्माएं, नहीं वो परमधाम से आ रही है। परमधाम से वापस आ रही हैं, और जो आ रही है वो जाने का रास्ता भूल जाती तो है। वो परमधाम चलेगी तो फिर क्यों आ रही कोई नहीं परमधाम जाती, नहीं, जो तो वो आ रही है गई ना, जो आ गई वो इसी सृष्टि में जन्म होने के चक्कर में आती रहती है, वापस कोई नहीं जाता है। तो उनको मतलब भेजा क्यों फिर ऊपर से? परमधाम में तो तो थी। नाटक है दुनिया का। कोई कहे नाटक में नाटक करने के लिए क्यों भेजा गया? अरे नाटक तो नाटक है, भेजा क्या? वो तो अपने आप उतरते हैं टाइम पर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा भीम सिंह भीम सिंह भाई, अच्छा हाँ, अच्छा। इनका पूरा और ये ताराचंद भाई है, ताराचंद। ये परिवार और बहन देवी अच्छा बहन। अच्छा ठीक है। ये लुनियापुरा का भाई है? है जो भीम सिंह भाई जिनका जिनका घर घर है सीता पाठशाला है, माता चढ़ा रही है। हाँ। मतलब वहाँ वो रोज का क्लास 10-12 लोगों का 10-12 लोगों की क्लास में है। ठीक है, अभी आप
जब तक भक्ति नहीं करेंगे, जून में प्लानिंग है ना बाबा? हाँ, वो तो मालूम पड़ गया है, तब तक ये कैसे कहा जाए कि आप बच्चे बन गए शिव बाबा के? है? आत्मा अगर पुराना शरीर न छोड़े तो नए बाप का बच्चा कैसे कही जाएगी? है? नहीं कही जाएगी ना। जैसे वहाँ इस दुनिया में आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए बाप के घर में जाके जन्म लेती है ना, तब कहा जाता है कि जन्म लिया। 9 महीने पकना पड़ता है गर्भ जेल में, और गुप्त में पलता है या प्रत्यक्ष पलता है? गर्भ में गुप्त में पलता है। तो ऐसे ही यहाँ भी जब तक आप विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, जो दुनियावी श्रद्धा लेकर के अभी तक चल रहे थे, उस दुनियावी श्रद्धा विश्वास से मुंह मोड़ करके आपने जो बुद्धि में नई बात धारण की है, नया ज्ञान धारण किया, उस ज्ञान धारण करने के अनुसार आप जाकर के भगवान जहाँ भी पार्ट बजाए रहा हो, उस घर में जाकर के आप दस्तक न मारें। जब तक वहाँ भट्टी न करे, जन्म न लें, 7-8 दिन की 9 दिन की जो भट्टी है वो पूरी नहीं करें, तब तक आप बच्चे कैसे कही जाएंगे? अब आप यहाँ आगे बैठ गए हैं तो इन आँखों से तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा? नहीं है, इन आँखों से दिखाई नहीं जाता। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया जाता है, तो वो तीसरा नेत्र धारण करने के लिए फिर वहाँ अगर गर्भ में ही तो आंखें तैयार होती हैं कि गर्भ में जाने से पहले आंखें तैयार हो जाती हैं? गर्भ में तैयार होती है। ये भी तीसरी आंख है, ज्ञान की तीसरी आंख। तो बाप के बच्चे बनना है आपको कि 2 आंखों वाले का बच्चा बनना है? वो तो 84 जन्म बनते रहे, 84 जन्म 2 आंखों वाला बाप मिलता रहा। अभी हम किसके बच्चे बनने हैं? 3 आंखों वाला कौन है? परमपिता परमात्मा है, उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। वो 3 आंखों वाला है। 3 आंखों वाले के बच्चे बनेंगे तो तीसरी आंख तो धारण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भर्ती करने का फैसला कर लिया। बाबा टिकट निकल चुके हैं। टिकट रिजर्वेशन हो चुका है? हाँ बाबा। हैं? हाँ। अच्छा, कितने लोगों का? 6 लोगों का। 6 लोगों का टिकट रिजर्व हो चुका है। कौन सी तारीख को जाना है? 1 तारीख को। यहाँ से 1 तारीख को रात को निकलेंगे। रात को निकलेंगे? हाँ, 2 तारीख को दिल्ली से कालिंद्री से फरखाबाद जाना। 2 तारीख को फरखाबाद जाएंगे। हाँ, और 3 से भट्टी शुरू हो जाएगी। 3 से भट्टी शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को दिल्ली वापस आएंगे। हाँ, 9 तारीख को। हाँ, 9 को बैठेंगे, 10 को आएंगे। 10 को इधर आ जाएंगे। 10 को सुबह दिल्ली पहुँचेंगे। 10 को दिल्ली पहुँचेंगे। 24 घंटे यहाँ आने में लगते हैं? हाँ, नहीं 24 घंटे 13-14 घंटे लगते हैं। 14 घंटे दिल्ली से यहाँ आबू रोड आने में 14 घंटे। हाँ, चलो आप भी कम से कम परमधाम से नीचे तो उतरे, बहुत देर से चढ़े हुए। हाँ जी। हाँ, जैसा कि आप जोर से बोलिए, हमारे टेलीफोन मोबाइल सुनते सुनते कान हो गए बहरे। मुझे भी कान बहरे। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि बर्थ और रीबर्थ से हाँ, जन्म और फिर जन्म और पुनर्जन्म। हाँ, तो दादी प्रकाश मणि के बारे में मुझे थोड़ा सा ये ज्ञान दीजिए कि वो जैसा कि कहा गया है कि इनका रीबर्थ हो गया है। ठीक है। आपने ये तो दादी के बारे में तो पूछा, प्रकाश मणि। हाँ, लेकिन इससे पहले मम्मा बाबा के बारे में क्या बोला गया था? यही बोला गया था कि इनका भी रीबर्थ है, लेकिन वो तो फिर वही की तो वेद की बात हुई ना जी। वेद की बात। जैसे मम्मा बाबा के बारे में बोला गया कि उन्होंने नेपाल में जन्म ले लिया है, खटाखट उन्होंने नेपाल में सेंटर खोल दिया खूब पैसा खर्च करके, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं जैसा स्थूल रूप में समझा था। वेद का बाप वेद के बच्चों से वेद की बातें करते हैं, तो उन्होंने तो समझ लिया स्थूल नेपाल जो पहाड़ों पर बसा हुआ है। शंकर जी के लिए कहते हैं ना
कैलाश पर्वत में पहाड़ों पर रहते हैं, तो क्या भगवान पहाड़ पर बैठा रहता है? पहाड़ पर बैठ के दुनिया का कल्याण करेगा क्या? पहाड़ों में दुनिया थोड़ी रहती, वहां तो बर्फ ही बर्फ होती है। पहाड़ का मतलब है ऊंची स्टेज। तो नेपाल का मतलब है ऐसा ग्रुप, ब्राह्मणों का संगठन, ऐसा संगठन जो ऊंची स्टेज में रहकर के पुरुषार्थ करता है। क्या नेपाल माने नई आत्माओं की पालना करने वालों का ग्रुप। जो नई दुनिया तैयार होनी है ना, उस नई दुनिया के तैयार होने में जो आत्माएं इस समय विशेष पुरुषार्थी है, ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाली है, एडवांस पार्टी की ऊंचे स्तर की आत्माएं, वहां जाकर के ब्रह्मा बाबा और मम्मा की आत्माएं कोई में प्रवेश करके, रुद्रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। ऐसे ही अब आप समझ लीजिए, ऐसे ये कहा गया है कि जिसकी स्थूल बुद्धि होगी वो तो स्थूल बातें ही समझेगा, और जिसकी बेहद की बुद्धि होगी वो बेहद की बातें पकड़ेगा। जैसे आसाराम बापू ने ये कहा हाँ। कि उनको भी कुछ ऐसा आभास हुआ क्या? कि किसी महात्मा, किसी विद्वान है तो गरीब, उसके यहाँ वो जन्म हो गया है। कुमार का दादी का, कुमार का दादी का जन्म किसी विद्वान के यहाँ, किसी गरीब के यहाँ, गरीब के हाँ। महात्मा है वो। हाँ। ये भी बताया कि वो तो अच्छा रुको, विश्व किशोर भाव के बारे में बताया कुछ बाबा ने? इसके बारे में अरे अव्यक्त वाणी में बताया कितनी बार। विश्व किशोर भाव और मम्मा दोनों मिलकर के नई दुनिया की स्थापना के बारे में कार्य कर रहे हैं। ये तो सन 78 की वाणी। तो जैसे विश्व किशोर भाव है, जहाँ कहीं भी प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, वही कुमार का दादी जाकर के अपना पाठ बजाएंगे। कैसे विश्वास हो, माना गर्भ का जन्म नहीं ले सकते वो। कैसे विश्वास हो कि जन्म इसलिए विश्वास हो कि आप एडवांस ज्ञान ले चुके हैं। जो एडवांस ज्ञान लेते हैं उनको ये समझाया जाता है, उनकी बुद्धि में ये बैठता है कि जो एडवांस ज्ञान लेते हैं वो ही नई दुनिया के बच्चों को पैदा करेंगे। क्या मान लो वृद्ध शरीर है, शरीर छूटने वाला है, लेकिन एडवांस ज्ञान ले लिया, तो भी शरीर छोड़ेगा तो बच्चा बन के जन्म लेगा और फिर नौजवान होकर के बच्चों को जन्म देगा। तो कुमार का दादी जो है वो एडवांस में नहीं आई, वो जन्म नहीं ले सकती। वो तो बेसिक ज्ञान में ही पक्की रही और दूसरों को पक्का कराती रही। जानबूझ करके भी उन्होंने एडवांस ज्ञान से आंखें बंद करके रखी। चाहती तो एडवांस ज्ञान में बहुत अच्छी तीखी जा सकती थी, लेकिन लोकलाज ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए वो तो अब लोकलाज से परे हो गई। लोकलाज का बंधन तो तभी तक जब तक शरीर का बंधन है। उनका शरीर का बंधन छूट गया, अब उनको लोकलाज कहेगी। जहां चाहेंगे वहां भ्रमण करेंगे, वहां जहां चाहेंगे वहां काम करेंगे। तो उनका जो अपना ग्रुप है एडवांस पार्टी में, वहां जाके उनको अपना काम मिल गया, धंधा मिल गया, अपना काम कर रही है। छूटते ही तो बताया कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। माया 5 विकारों का संघात का रूप है और प्रकृति 5 तत्वों का संघात का रूप है। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 सिर और 5 प्रकृति के रूप, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 10 मिलकर के इस दुनिया का रूप बनते हैं बड़ा, जिसे कहते हैं रावण का रूप। ये रावण का रूप जो है वो सारी दुनिया को आच्छादित करके रखता है, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक। बाबा
ये है जैसे कि ये 5 विकार हैं, तो यही संसार के अंदर, इस संसार के अंदर 5 विकार प्रत्येक आदमी से तो छूट सा नहीं। 5 विकार कैसे छूटेगा? 5 विकार संग का रंग अच्छा करेंगे तो छूटेंगे। इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए बुद्धि को उपराम रखने वाली आत्माएं भी तो तैयार होती हैं, रहती हैं इस दुनिया में, और बुद्धि इस दुनिया में लिप्त नहीं रखती। जैसे कमल फूल का एक मिसाल दिया है, कमल फूल कीचड़ में डुबो दो और डुबोने के बाद ऊपर निकालो तो उसमें कीचड़ रहता है। तो ऐसी कोई आत्माएं भी तो ऐसी स्पेशल पुरुषार्थ करने वाली हो सकती है जो रहती है इस दुनिया में कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से। ये भी तो कहा है कि कोई भी सर्व संपन्न तो बना ही नहीं। मालूम पड़ जाएगा आपको संपन्न कौन बना है कौन नहीं बना है, ये आपको पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा। बाबा कैसे हैं? कैसे और कब पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? जो संपन्न बनेगा उसको किसी के भटकने की दरकार नहीं रहेगी, माने किसी का आधार लेने की दरकार नहीं रहेगी कि हमको ये गुरु बनाया जाए। संपन्न होने की यही निशानी है कि वो दुनिया में किसी को अपना गुरु बना के नहीं रखेगा, वो तो संपन्न स्टेज पे पहुंच गया। भगवान भी अगर उसे कोई कार्य कराना होगा तो भगवान स्वयं शक्ति भगवान की उसके पास पहुंचेगी, किसी देहधारी के सामने जाके उसको झुकने की दरकार नहीं है। बाबा मेरे संकल्प तो पूरे हो जाते हैं जैसा मैं सोचता हूँ। हाँ। जब से आप लोगों के संपर्क में आया हूँ, हाँ। परिवर्तन तो मैंने अपने हाथ में बहुत पाया। हाँ। मैं जो संकल्प करता हूँ हाँ। वो मेरे संकल्प पूरे हो गए। तो कुमार दादी के बारे में क्या संकल्प किया आपने? अभी उनके बारे में तो मेरे को कुछ शंका ही आपने पूछा ना अभी पूछा ना कि हमने ये सुना है कि कुमार का दादी ने जन्म ले लिया, किसी गरीब के यहाँ लिया, किसी विद्वान के यहाँ लिया, संशय बुद्धि बना। तो अभी संशय खत्म नहीं हुआ। क्लियर हुआ नहीं। ब्रह्मा बाबा के बारे में संशय खत्म हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने कोई नवपाल में जन्म नहीं लिया। मम्मा के बारे में तीन बातें बोली गई संदेश में। मम्मा दिल्ली में सेवा कर रही, फिर मम्मा के बारे में बोला नेपाल में जन्म ले लिया, फिर मम्मा के बारे में बोला मम्मा लंदन में सेवा कर रही। अब कहाँ है? लंदन में है कि दिल्ली में है कि नेपाल में है, आखिर कहाँ है? वास्तव में एडवांस पार्टी में जो एडवांस पार्टी में जो एडवांस पार्ट बजाने वाला बेहद का बाप है वही जगत पिता है। उस जगत पिता के साथ जो सहयोगिनी शक्ति है वही जगदम्बा है। वो जगदम्बा के शरीर में ही मम्मा कार्य करती है। वही जगदम्बा दिल्ली में अपना सेवा का फाउंडेशन जमा रही है। वही जगदम्बा ज्ञान का लेन देन करने वाला जो लंदन है उसमें सर्वोपरि अपना पार्ट बजा रही है, सेवा कर रही है। बेहद का अर्थ उसको हद में लाने से सारा चौपट कर देते हैं। तो संशय क्यों रहना चाहिए? कुमार का दादी के बारे में तो बिल्कुल ही संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुमार का दादी को जितनी ब्रह्मा बाबा के ऊपर आस्था थी और बेसिक ज्ञान के ऊपर आस्था थी, इतनी तो और किसी के ऊपर है ही नहीं। इतनी आस्था थी कि उनके सामने जो लोग चले जाते थे वो एडवांस की तरफ मुंह नहीं फिरा के देखते, इतनी आकर्षण शक्ति। शर्त यह है कि वो एक बार बेसिक ज्ञान बेसिक कोर्स वो एडवांस कोर्स ले न चुके हों। अगर एडवांस कोर्स ले लिया तो बुद्धि में बात बैठ जाती है। वो है ना, जैसे महाभारत रामायण बताते हैं ना कि इसको श्राप दे दिया तो वो पेड़ और पत्थर बन गया।
तो वो मनुष्य की आत्मा ही तो बनती है। पत्थर बुद्धि बन गया, हाँ, मतलब वो पेड़ बन गया, तो को श्राप दिया तो पेड़ बन गया। नहीं, लक्कड़ बुद्धि बन गया। पर कहते तो ऐसा नहीं कि तू पेड़ बन जा। वो भक्ति मार्ग में कहते हैं, भक्ति मार्ग में समझते हैं। जैसे कि वो लेकिन ऐसा है नहीं। कृष्ण जी की ओखली से वो ओखली से नहीं बांधा गया। कोई कन्या है, स्त्री की देह एक तरह का गड्ढा है, उस गड्ढे में बांध दिया उसकी माँ ने गुस्से में आकर, ले तुम यहीं बंधे रहो। और जैसे अहिल्या थी तो शराब से पत्थर बन गई। पत्थर नहीं बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। अहिल्या कोई दूसरी नहीं है। ज्ञान में चलते चलते जो समझ ले कि ये सर्प है, ये विकारी है, फिर भी उसको पकड़ करके, क्योंकि लगाव लग चुका है उसके साथ, उसको पकड़ के भगवान के सामने ले जाके डाल दे, इसका भी कल्याण हो जाए। तो ऐसे जो है वो अहिल्या बन जाते हैं। अहि माने सर्प, ला माने ले आ, अहि ले आ, जो सांप को ले आई और भगवान के सामने डाल दिया। अरे जानती है ये सर्प है, तो इसका कल्याण क्यों करना? पहले और मनुष्यात्मा को कल्याण करो, देवात्मा को कल्याण करो, सर्पों का कल्याण पहले करना। लेकिन अब भगवान के जो गले सर्प पड़ गए, भगवान को तो उन्हें सम ठीक करना ही करना है, क्योंकि गले पड़ गए। भगवान के गले जो चीज पड़ जाए तो उसका कल्याण ना हो, ये तो खराब बात हो जाएगी। बड़े बड़े वो बाबा विष्णु जी है ना, उनको सर्प, उनसे गुरु जी से कहो, खुद ही क्यों ना पूछ ले। नहीं ये इनसे पूछते हैं, ये इनसे कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे नहीं बाबा, ये मुझसे पूछ रही तो मैं बोले कि बाबा से बाबा से डायरेक्ट पूछो। हाँ, तो ये दीदी से पूछते हैं ना ऐसे ऐसे। वो विष्णु जी को मतलब सांपों पे लेटे हुए बताते हैं ना, वो सांप जो होते हैं वो फन वाले सांप, फल वाले सांप। हाँ, मैं शेषनाग की सैया विष्णु जी की बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हैं? तो उसका जैसे कहते हैं पहले ये भगवान तो जो है शेषनाग, हाँ। शेष तो वो क्यों सैया। ऐसे क्यों दिखाते पूछ रहे कि इनका क्या अर्थ है। हाँ तो ये ऐसे ये है कि विकारियों के बीच में रह करके विकारियों के ऊपर आराम से सो जाओ और उनका अपने ऊपर कोई असर नहीं न पड़े, उसको कहते हैं सांप की सैया। शंकर अपने गले में ही सांप लपेट रहे हैं। हाँ, चारों तरफ लपटे रहा। जैसे चंदन विषय व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग, भुजंग माने सांप। जैसे चंदन के वृक्ष में चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी खुशबू छोड़ता है, वो विष तो नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही जो शंकर जी का स्वरूप है वो ऐसा है कि चारों तरफ से भले विषयी, विकारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही आत्माएं उसके संग के रंग में आती रहे, उनसे चिपकती रहे, चिपक करती रहे, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। शंकर को नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने विष पी लिया था, इसलिए तो उन्होंने विष मतलब उन्होंने क्यों पिया और किसी ने क्यों नहीं पिया? सब में ताकत है, होनी चाहिए ना। जब विष पीने की सब में ताकत है, वो तो सब चीज़ पता है? है ना। कोई में ताकत है कि विष पी ले, विष पीता रहे और जिंदा बना रहे। पावरफुल देवता वो ये महादेव। उन्होंने पिया क्यों? या क्यों? अरे वो न पीते तो सबको खलास कर देता वो। दुनिया कैसे अगर वो न पीते तो सारी दुनिया को खलास कर देता, तो सबको बचाने के लिए अच्छा, उन्होंने पी आपने लिया। कहा कि उनके अंदर ताकत है तो उन्होंने गले में क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं गले रखा? में जब उनके अंदर ताकत गले है। में इसलिए रखा कि नीचे विष्णु जी महाराज का वास है। क्या ऐसा न हो कि विष्णु जी को ठेस पहुंच जाए? विष्णु तो कोमल देवता है। ये तो हमको पता ही पता नहीं, तुम्हें बहुत बातों का नहीं है, तब तो तुम वो डागली पढ़ाई पढ़ाने के पीछे पड़ रही है। यही चलता है। भगवान जी कहते हैं कि मतलब मैं अंत में आता हूँ, है? मतलब कि विनाश के अंत में आता हूँ, जो विनाश के अंत में थोड़ा ही आता हूँ, विनाश होने से थोड़ा टाइम पहले आता हूँ। 100 साल पहले मतलब कि मतलब आता हूँ, आता हूँ, तो मतलब कि कोई बात नहीं, मतलब करके बोल दो। जो हमको पता है कि विनाश होने वाला है, तो हम उसमें मतलब दखल अंदाजी क्यों करते हैं? विनाश में मतलब कि ये सब कि आप ये करो, आप मतलब पूजा पाठ करो तो आप मत बच जाओगे, आप ये ज्ञान ले लो तो आप बच जाओगे। मतलब कि अगर पता है हमें विनाश होने वाला, तो बुरी आत्माओं को
बुरी आत्मा नहीं होंगी तो भगवान को उनको मतलब संहार करने के लिए भगवान को तो आना ही है ना। तो उनको हम ये क्यों कहते हैं बुरी आत्माओं को कि तुम ये ज्ञान ले लो। तो भगवान को पहचाने कैसे? हाँ? भगवान आया हुआ है, विनाश होने वाला है? बुरी आत्माओं को भी ये पता रहता है कि भगवान आने वाला है। और बुरी आत्माओं को पता रहता है? हाँ, बुरी आत्माओं को उन्हें पता है कि अरे हम बुरा कर रहे हैं तो भगवान आएगा ही। नहीं बुरी आत्माओं को तो पता ही नहीं बुरी आत्माओं को तो पता ही नहीं होता कि भगवान आने वाला है। वो तो अहंकार में करते हैं जब भी। उनको तो इतना अहंकार चढ़ा रहता है। हिरण्यकश्यप बुरी आत्मा था, रावण बुरी आत्मा था। रावण को तो पता था लेकिन फिर राम भगवान है, फिर उसने कोई माना? उन्होंने नहीं माना। तो फिर भगवान को मानते ही नहीं। अपने अहंकार में जो बुरी आत्मा होती है इतनी अहंकार में होती है कि वो भगवान को नहीं मानती। भगवान आता है या कोई चीज होता है उसको अब जैसे मानती कोई है। व्यक्ति आए, भले अमीर है या गरीब है, कैसा भी है, तुम निरादर करोगे हैं तो अहंकार में ही तो उसका अहंकार में निरादर करते हैं। हाँ नहीं तो भगवान मिले ही ना, चाहे उन्होंने पाप का रास्ता अपनाया है, पाप का रास्ता अपनाया। रावण ही बराबर तो ज्ञान जितनी जब समझ जाओगे ना आप। सदगति पाने के लिए उसने उसने मतलब सदगति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए एक काम करो, रास्ते से पाया, एक काम करो, तुमने फैसला किया कि नहीं भक्ति करने का? किया तो है लेकिन अभी तक कहीं नहीं, मैंने कभी ज्ञान भी नहीं सुना। ज्ञान सुना भी नहीं? जब सुना भी नहीं तब यहाँ क्लास में बैठने का तुमको बोलने का भी कोई अधिकार नहीं। चुपचाप बैठो, इनका टाइम वेस्ट मत करो, हमारा भी टाइम वेस्ट मत करो। जब पहले ज्ञान सुन लो, सुनने के बाद फिर बोलना शुरू कर लो। थोड़ा ज्ञान, ये ज्ञान तो खैर है ही ज्ञान। तो कहते हैं गंगा जी में नहाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। ऐसे तो हर कोई पापी आके गंगा जी में नहा लेगा तो नहीं हर कोई पाप धुल जाएंगे। कौन सी गंगा है? गंगा जी क्या जो गंगा बहती पानी है की गंगा की वो बात कर रहे हैं। पानी की गंगा से शरीर साफ होगा। तो ये कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं ना। वो तो दुनिया कहती है, लेकिन पानी की गंगा है या ज्ञान की गंगा है? ज्ञान की गंगा। तो ज्ञान की गंगा तो कन्याएं हैं। शंकर जी के चित्र जहाँ दिखाया जाता है तो उनकी जूड़ा में कन्या का चित्र दिखाया जाता है। अगर पानी की गंगा होती तो पानी ही दिखाया जाता, कन्या का चित्र क्यों दिखाया जाता है? कन्या के मुंह में से पानी निकल रहा है। हाँ, कन्या के मुख में से अमृत निकलता है, ज्ञान का अमृत। वो ज्ञान का अमृत जिन कन्याओं के मुख से निकलता है वो ही ज्ञान गंगाएं होती हैं। उनमें नहीं। हाँ सही बात है। ये क्या, जैसे अब हमारे घर में शास्त्र का प्रोग्राम तो चलता ही था, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब थोड़ा जब बच्चों में, अब नहीं तो छोटे बच्चों में इतना दिमाग आए कहाँ से, लेकिन वो क्या घर में चलता रहता है पहले से। तो बच्चे भी थोड़े चेंज करते हैं। हाँ वही ना, फर्क पड़ता है बहुत। अब जो इनकी किस्मत में लिख दिया भोलेनाथ ने, किस्मत लिख दिया। हाँ जो कुछ भगवान लिखता है सबकी किस्मत। अब तो भगवान बहुत खराब है, किसी की किस्मत खराब कर देता है, किसी की अच्छी बना देता है। ऐसा भगवान बनने से क्या फायदा? भगवान तो अच्छा आदमी होना चाहिए ना, है? ऐसे क्यों करता है? अलग अलग ही बनाते हैं, अलग अलग किस्मत क्यों बनाता है? किसी की अच्छी बनाता है? नहीं करता है, वो मनुष्य करते हैं। हाँ, मनुष्य करते हैं। भगवान किसी की किस्मत न बनाता है न किसी की बिगाड़ता है। वो तो आके अच्छा रास्ता बताता है कि अच्छे रास्ते पर चलो, गीता का ज्ञान सुनाता है। और गीता ज्ञान को जो सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उनकी किस्मत अच्छी बनती है। और एक जन्म की अच्छी नहीं बनती है, जन्म जन्मांतर की अच्छी बनती है। इतनी अच्छी बनती है कि जन्म जन्मांतर बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। राजा बन करके वो सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं और सारी दुनिया का सुख संपत्ति खूब आराम से जिंदगी में भोगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की बताई हुई बातों को फॉलो किया, माना, इसलिए भोगते हैं। भगवान आता है तो राजयोग सिखाता है। राजयोग जो सीखेंगे सो राजा बनेंगे, नहीं सीखेंगे तो वो दैया छिनरिया में अपने लगे रहो, मस्ती मारते रहो थोड़े टाइम की। हमारे घर में फोटो है जिसमें शंकर जी ने आधा शरीर शंकर का ले रखा है, आधा पार्वती का है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं
तो पहले माता का रूप धारण करके आते हैं, उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ का रूप धारण करके आते हैं। बहुत प्यार से वाणी चलाते हैं। उनकी वाणी इतनी मीठी होती है, इतनी प्यार भरी होती है कि एक भी सुनने वाला ये नहीं कह सकता है कि हम ब्रह्मा बाबा से हमको दुख मिला। कोई भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे माँ प्यार करती है ऐसा प्यार हो देते हैं। तो माँ का पार्ट भगवान का पहले प्यार भरी वाणी सुनाने का, प्यार से पालना करने का, फिर उसके बाद माँ से वर्षा तो मिलता नहीं। क्या सुख शांति का वर्षा माँ से नहीं मिलता है, वो तो भगवान से ही मिलता है। और भगवान स्त्री के रूप में आता है या पुरुष रूप में? पुरुष रूप में आता है। तो वो फिर अगला जो पार्ट चलता है वो परमात्मा का पिता का पार्ट चलता है। वो पिता का पार्ट है शंकर का। तो शंकर के रूप में वो फिर अब इसने ये बात क्यों पूछी है? कल ये गुड़िया यूँ कह रही थी, आंटी जी तुम्हारे घर में 6-7 दिन से सो रही, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, और मैं अपने घर में सोती हूँ खिड़की के पास तो मुझे डर लगता है। तो मैंने कही हमारे पास जो है वो शंकर जी की तस्वीर टंग रही है ना सामने गेट पे, तो वो बुरी उसको रोक देते हैं, इसलिए इसने ये हुआ। इस वजह से मैं समझा रही ना। कहाँ भूतों का घर, कहाँ भूतनाथ का घर, अंतर तो पड़ेगा। तो वो इसको पूछ रही है, इसने यहाँ ये शब्द पूछ ली। नहीं तो वो क्या ये कह रही थी गुड़िया, बोले आंटी जी मुझे अपने घर में डर लगता है, आपके तो नहीं लग रहा है। तो मैंने हमारे कैसे लगेगा, हमारे वो तस्वीर टंग रही है ना, बस वो वही रोक लेते हैं कि कोई नहीं है, अच्छी आत्मा जाओ, बुरी तो कोई। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के पूरा मुकुट पहना दिखाते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। विष्णु को और उस लक्ष्मी नारायण ऐसा प्रश्न तब पूछो जब पहले एडवांस भट्टी कर लो। तो इतने लंबे चौड़े प्रश्न पूछने की दरकार नहीं, सब अपने आप जवाब मिल जाएगा अंदर अंदर। कभी आप बैठे हो तो आप जवाब दो ना। फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, वो तो लंबा 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 कितना ही पूछ रहे, कोई मतलब। तो तुम्हें पता ही नहीं कि विष्णु कोई अलग से आदमी नहीं होता है। 4 हाथ का कोई आदमी होता है क्या? ये तो पता है क्या? फिर क्यों पूछ रहे हैं ऐसे विष्णु जी है और लक्ष्मी जी वो? भूत का अर्थ क्या है, भूतनाथ का अर्थ क्या है? नाथ माने जो नाथ डाल दे, नाथने वाला को, भूतों को कंट्रोल कर ले। जैसे बैल की नाक में नकेल डाल दी जाती है ना, नाथ डाल दी जाती है, तो आई वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे ही जो भूतों को नाथ ले, कंट्रोल कर ले, असली भूत है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को जो कंट्रोल करता है पहले पहले, उसका नाम भूतनाथ शंकर पड़ता है। शिव जी का मंदिर है, उनके सामने बैल क्यों दिखाते हैं, उनको नंदीनाथ क्यों कहते हैं? नंदी इसलिए कहते हैं कि वो आनंद देता है। हम बताया ना, भगवान जब आते हैं तो माँ का पार्ट भी बजाते हैं। तो माँ के रूप से ज्यादा आनंद मिलता है या बाप के पार्ट से ज्यादा आनंद मिलता है बच्चों को? ज्यादा है माँ से मिलता है। माँ के रूप में जो आनंद मिलता है वो बाप से थोड़ा ही मिलता है। हाँ, जितना प्यार माँ देती है, जितना दुलार माँ देती है, जितना सहन शक्ति माँ के अंदर होती है, बाप थोड़ी दे सकता है। छोटा बच्चा है, माँ तो उसको संभाल लेती है, और बाप की गोदी में जाए और वो पड़क धूम कर दे, है वो तो छोड़ के भागेगा पूरी तरह से। उसे सहन शक्ति होगी क्या? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, भाग जाएगा, दूसरी शादी करेगा। तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला? क्या? ये समझ रही है हमारे घर में उल्टा ही है। अब इनके पापा तो बहुत प्यार करते हैं, एक मैं तो बड़ी सख्त नजर से देखती इसीलिए। ठीक है, तो भट्टी करके आओ। और बाबा की क्लास में भट्टी करने वालों को भी आइंदा बैठने देना। जाएंगे, लेकिन भट्टी कर रहे हो और रेगुलर क्लास भी कर रहे हो।
क्लास रोज न क्लास करते हो तो कम से कम 7 दिन में एक बार तो जाए। नहीं, अब तो जब से 1-1.5 महीना हो मुसलमान गया। होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, वो भी तो 7 दिन में एक बार मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जाते हैं ना। ठीक है, फिर अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ? और आपको अभी तक यही निश्चय नहीं हुआ है कि इस दुनिया में संपन्न कोई हुआ है अभी तक? तो ठीक नहीं हुआ एडवांस में आने के बाद। बाबा हम जून में आएंगे, हमको भट्टी में मिलना है? हम जून में आएंगे, हमको भट्टी में मिलना। भट्टी में अगर नहीं मिले तो यहाँ मिल जाए तो नहीं चलेगा? तो वो पहले ही मिल गए, भट्टी में मिलने की क्या दरकार रहेगी? आपने बोला भट्टी में, और भट्टी वाले ही आएंगे, यात्रा भट्टी में मिलना पड़ेगा। भट्टी में आना, भट्टी हमारी तो किस्मत ऐसी, हमको तो मिले ही नहीं। हम तो तरफ चलते रह गए। मैं फरक्काबाद गई थी तो मैंने कहा मैं यही करती है, इसलिए एडवांस में बोल रही है। भट्टी करके आ जाओ, बाबा तो आते ही रहते किस्मत वालों को आपको एडवांस में मिल गया बाबा। ये तो भट्टी के बाद ही मिल गया बाबा। और क्या, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लकी हो तुम तो। है हाँ। अब देखो भाई, आ गए उसके सहारे। चले।